मोटिवेशनल देखते हैं तो कहता है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मोटिवेशनल देखते हैं तो कहता है कि ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है, अभी तो मैंने सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बायोलॉजी बॉम्ब्स में आज कुछ अलग टाइप्स का टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ जो आप लोगों के बीच आज कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन रहेगा। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी बॉम्ब्स में कुछ अलग तरीके का, हम लोग आज क्लास से हटकर आज हम लोग कंपटीशन के थ्रू से रिलेटेड आज हम लोग जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी बॉम्ब्स में आज हम लोग कॉम्पिटिटिव का ये स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हेडक्वार्टर से, यानी कि उसका संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना यानी स्टेबिलिटी, और उसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। तो आज हम लोग जानेंगे कि किसका मुख्यालय कौन सा है, कहाँ पे है, और उसकी स्टेबिलिटी यानी कि उसकी स्थापना कब हुआ है। आज हम इसकी जानकारी आज इस वीडियो में देखेंगे। सो आप अगर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे ज़रूर चैनल से जुड़े और ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। और आइए आज हम लोग जानते हैं, इस वीडियो में जानेंगे कि कौन किसका संगठन कहाँ पे है कि और इसकी स्टेबिलिटी कब हुई है। सबसे पहले हम जानेंगे यानी कि ये कंपटीशन में हमेशा यानी कि संगठन से यानी ऑर्गेनाइजेशन से या उसकी स्टेबिलिटी या उसके हेडक्वार्टर से एक मतलब 2 से 3 नंबर या 1 नंबर का आप लोग से ज़रूर पूछता है, तो इस पर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको पढ़ेंगे GAT यानी इसको गेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको गेट कहते हैं। तो गेट की स्टेबिलिटी कब हुई है और उसकी मतलब उसका हेड क्वार्टर कहाँ है यानी मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए कि GAAT का मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? जिनेवा कहोगे। क्या कहोगे? जिनेवा कहोगे। अगर सपोज कि उसका हेड क्वार्टर ना पूछ के आपको उसका पूछ दे कि बताइए गेट का क्या आपकी स्थापना उसकी कब की गई, कब हुई थी, तो आप बता सकते हैं कि गेट की स्थापना कब हुई थी। तो 30 अक्टूबर 1947 को आपकी गेट की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए दोस्तों, तो देखिए यानी कि हम देखेंगे कि गेट की स्थापना कब हुई थी, तो 30 अक्टूबर 1947। इसका ट्रैक का हिसाब करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमको पता है कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो इसका याद रखिएगा, गेट जो हुआ है, गेट खुला था मेरा सन 1947 में। किसका गेट? तो हमारी स्वतंत्रता का गेट, यानी कि हमारी स्वतंत्रता का गेट कब खुला था? 1947 में। कब? तो गांधी जी के द्वारा खुला गया था। गांधी जी का जन्म जाहिर सी बात है 2 अक्टूबर का है, तो हम कह सकते हैं कि 30 अक्टूबर 1947 का यानी कि क्या हुआ था? गेट का स्थापना हुआ था। इसकी स्टेबल यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा में है। ये हम किसका पढ़ रहे हैं? तो वर्ल्ड का पढ़ रहे हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय का पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड का हम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, उसका हम हेडक्वार्टर्स पढ़ रहे हैं। तो देखेंगे आपको, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि गेट की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1947। इसका हमने ट्रिक बता दिया, कैसे याद कीजिएगा। तो गेट यानी कि 1947 में हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो गेट है यानी GAAT जो है, गेट कब खुला था? 1947 में खुला था। कब किसने खोला था? तो जाहिर से बने किसने नहीं, मैंने कब खुला था, तो हम कह सकते हैं 30 अक्टूबर, यानी अक्टूबर के हिसाब से। तो 1947 में जैसे आज़ाद दिलाने में सबसे ज़्यादा हाथ हमारे जानते हैं कि महात्मा गांधी का है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में उनका जन्म है, तो हम 30 अक्टूबर 1947 कह सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रेड क्रॉस। ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये पूछता है रेड क्रॉस की यानी कि
हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका खास तौर पे सबसे ज़्यादा पूछता है 2 ही चीज़, या तो हेडक्वार्टर पूछेगा या तो इसका नोबल प्राइज़ पूछेगा कि रेड क्रॉस को कितने बार नोबल मतलब प्राइज़ दिया जा चुका है। ठीक, तो देखिए रेड क्रॉस जो होता है, रेड क्रॉस की स्थापना भी जिनेवा है। सबसे पहले तो ये हम बता दें, ये जितना भी हम लोग हेडक्वार्टर्स पढ़ रहे हैं सभी के सभी किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, सभी कौन सा है, तो जिनेवा के बारे में है। यानी अभी हम लोग स्टार्टिंग किए हैं लोग, तो समझिए कि जिनेवा का यानी जितना भी हेडक्वार्टर जो जिनेवा में आता है अभी हम उसको क्लियर करते चलेंगे, फिर अलग हेडक्वार्टर्स का अलग करेंगे, तो इस तरह से हम लोग धीरे धीरे कवर करते चलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस का भी मतलब मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कह सकते हो कि जिनेवा में। कह रहा है कि रेड क्रॉस को यानी कि नोबेल प्राइज कितना बार मिला है, 3 बार मिला है। कब मिला है, 1863 में मिला, 1863 में नोबेल पुरस्कार मिला है, वो भी 3 बार रेड क्रॉस को। ठीक, रेड क्रॉस। अब आता है WTO। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। इसकी स्थापना 1955 में हुआ, 1995 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा है। अगर आपको इसकी मान लीजिए कि स्टेबिलिटी नहीं याद होती है, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ अगर सपोज कि 95 है तो आसानी से याद कर सकते हैं कि हाँ WTO की स्थापना जब हुई थी, कब हुई थी, तो हमारा डेट ऑफ बर्थ जो मान लीजिए कि सपोज कि मैंने बोला कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 1995 है, तो हम कह सकते हैं कि WTO की स्थापना 1995 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो हेडक्वार्टर में है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, सॉरी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं WCC, यानी कि WCC की इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका जिनेवा है। देखिए इसको कहा क्या जाता है, तो वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्च, यानी कि यह चर्चों में सबसे ज़्यादा इसका अथी किया गया था, चर्चों का महाचर्च जिसको हम कहते हैं, वह कहाँ पे इसका है, तो जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1915 में हुआ था। ठीक, यानी 1915 में WCC का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं EEC। ये 2 तरह के होते हैं, EEC जो आपको मिलेगा यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन और 9 नंबर क्वेश्चन, दोनों बट अलग होते हैं, लेकिन दोनों का हेडक्वार्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो दोनों का जो आयोग होता है वो अलग अलग तरीका का होता है। तो हम देखेंगे EEC, यानी EEC को हम लोग यूरोपियन ऊर्जा आयोग कहते हैं, यानी कि यूरोपियन एनर्जी काउंसिलिंग इसको कहते हैं। तो ये जो होता है इसकी हेडक्वार्टर्स आप कह सकते हैं कि जिनेवा में है। ठीक है, UNHCR इसको कहते हैं यानी कि UNHCR, यानी कि UNHCR इसको कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग, यानी कि शरणार्थी उच्च आयोग की हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप कह सकते हो कि जिनेवा में है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है यानी कि UNC ट्रेड, इसको शॉर्ट में पढ़ा जाएगा UNC ट्रेड, यानी कि UNCTAD। तो ये UNC ट्रेड हो गया। UNC ट्रेड के मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ठीक, यानी कि संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार इसको कहता है, यानी कि यूनाइटेड आपका क्या चीज़ हो जाएगा, यूनाइटेड काउंसिलिंग ट्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। ठीक, यानी कि आपका व्यापार से इसमें व्यापार को विकसित करने के लिए यानी कि एक संगठन बनाया गया है, एक सम्मेलन किया गया है। उस सम्मेलन को कहाँ पे किया गया है, तो जिनेवा में किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं ECM। क्या लिखा है, ECM इसको कहते हैं यूरोपियन कॉमन मार्केट, यानी कि यूरोपियन कॉमन्स मार्केट ECM का होता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो कह सकते हैं कि जिनेवा में है। चलिए EEC हमने बोला था, EEC दोनों सेम टू सेम होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। इसमें हम लोगों ने एनर्जी का क्या किया था, मतलब उपयोग किया था, बट इसमें क्या होता है, यूरोपियन आर्थिक समुदाय होता है, यानी कि मनुष्य जैसे कि किसी देश का आर्थिक क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इस स्थिति में दर्शाता है यूरोपियन आर्थिक समुदाय। यानी कि यूरोपियन का जो भी समुदाय आता था उसका हम लोग देखेंगे आर्थिक समुदाय क्या होता है। तो इसका कहाँ पे बनाया गया है, तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जिनेवा में है। ठीक, अब आता है
10 नंबर ILO, ये सबसे ज़्यादा बहुत बार पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में कि ILO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ठीक, इसको हिंदी में यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये बहुत सारे बार पूछा गया है कि ILO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो होता है इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और इसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? तो हम कह सकते हैं कि यह आपका जिनेवा में है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं और इसको हम लोग फिर से याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यह किस चीज़ के बारे में है। तो संगठन के बारे में है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है और उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में है। ठीक, तो देखेंगे हेडक्वार्टर्स किसके किसके क्या होते हैं। तो हम कहेंगे गेट की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहोगे कि जब, भाई जाहिर सी बात है कि जब देश आज़ाद हुआ था। और किसने इसमें हाथ था? किनका हाथ था? तो महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर में हुआ था। तो यानी कि 30 अक्टूबर 1947 में गेट का स्थापना हुआ था। ठीक, और उसकी हेडक्वार्टर्स कहाँ है, यानी कि मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा पे है। ठीक, तो गेट का मुख्यालय कहाँ है? गेट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। गेट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। गेट की स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1947। 30 अक्टूबर 1947। चलिए नेक्स्ट, सेकंड नंबर रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? रेड क्रॉस को कितने बार नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? 3 बार। ठीक, आप कह सकते हो 3 बार। वो भी कब किया गया था? तो 1863 में, यानी कि 3 बार नोबेल पुरस्कार पुरस्कृत किया गया था सन 1863 में। किसको? रेड क्रॉस को। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। नेक्स्ट, WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, यानी कि 1995 में हुआ था। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? तो जाहिर सी बात है कि जिनेवा में है। तीन आप लोग जाहिर सी बात है याद कर लिए। चलिए अब देखते हैं WCC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्च, यानी कि वर्ल्ड काउंसिलिंग ऑफ चर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में किया गया था। कहाँ पे इसका मुख्यालय है? तो जिनेवा में। कह सकते हैं ना कि इसकी मुख्यालय जो है जिनेवा में है। इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। किसका? WCC का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1915 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं EEC, यानी कि EEC यूरोपियन ऊर्जा आयोग, यानी कि यूरोपियन एनर्जी आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो इसका जिनेवा है। इसका क्या है? जिनेवा है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे? UNHCR, यानी कि UNHCR, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग। ठीक, जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा। यानी कि UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब आपका है UNC ट्रेड, यानी कि TAD है। UNC TAD है। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे UNC TAD जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं आपका क्या चीज? विकास सम्मेलन। ठीक है, तो ये इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आप जिनेवा कर सकते हैं। यानी कि UNC TAD का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। ECM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूरोपियन कॉमन मार्केट ECM, इसकी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि EEC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सबसे पहले देखेंगे यूरोपियन आर्थिक समुदाय, यानी कि यूरोपियन इकोनॉमिक्स काउंसिलिंग। ठीक, इसका ये होता है। उसका आपका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? तो जिनेवा है। नेक्स्ट कहता है ILO की स्थापना, मतलब ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। ठीक है, आप आई होप कि इस चीज़ को आप लोग समझ चुके होंगे। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए देखिए दोस्तों, ये अब हम लोग का टोटल हो गया जिनेवा का, जो हेडक्वार्टर्स जिनेवा में जो स्थित है उन सभी का हमने नोट कर दिया, आपको बता दिया। यानी इसके पहले हम लोगों ने 10 इसके हेडक्वार्टर्स यानी उसके स्टेबिलिटी कब हुई, यानी कि उसकी स्थापना कब हुआ, उसका पूरा फुल फॉर्म, ये हम लोगों ने इसका रिमेंबर किया। अब हम लोग देखेंगे 11 नंबर पॉइंट्स, जो 11 नंबर पॉइंट्स है वो है क्या है, ITU। ITU पहले देखेंगे कि ITU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यानी कि इसमें टेलीविज़न से रिलेटेड एक यूनियन बनाया गया है जिसकी स्टेबिलिटी कब की गई है, 1865 में की गई है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1865 ईस्वी में। कहाँ पे इसका मुख्यालय है, तो कह सकते हैं कि जिनेवा में स्थित है। ठीक है, और हम देखेंगे WHO, जो कि यह सबसे एक क्या है आपका इम्पोर्टेंट से, हम जानते हैं कि एक स्वास्थ्य संगठन मतलब है आपका, जिसका हम लोग फुल फॉर्म इसको कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी को पता होगा, इसलिए मैंने इसको नोट नहीं किया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। ठीक, इसका अब आता है कि इसका स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना इस कब हुआ था, तो इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948। अब इसको WHO को हम लोग भाई ट्रिकली कैसे याद करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमने बताया था आपको इसके पहले कि 1947 वाला, तो यानी कि अब हम देखेंगे कि WHO का हमने बताएंगे कि WHO जो है, यानी कि हमारा जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद से किसका एक स्वास्थ्य संगठन बनाया गया, एक स्वास्थ्य का संगठन बनाया गया। कब, जब देश आज़ाद हुआ, यानी कि बहुत सारे जब कारगिलों में यानी कि लड़ाई हुआ देश आज़ाद करने के लिए, तो उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए। तो उस घायल हुए तो सपोज उसको ठीक करने के लिए जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें क्या किया गया, एक संगठन बनाया गया, यानी कि उसको एक स्वास्थ्य संगठन बनाया गया। तो हम कह सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ उसके जस्ट 1 साल बाद एगो मतलब सभी व्यक्तियों को ठीक करने के लिए एक स्वास्थ्य का संगठन बनाया गया, जिसको हम लोग WHO को नाम से जानते हैं। किस तारीख को, तो 7 अप्रैल 1948 को बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा पे है, जिनेवा में। ठीक है, इसका डायरेक्टर जनरल जो है वो ट्रेडोस है। क्या है, ट्रेडोस कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये इनका क्या है, जनरल डायरेक्टर है। ठीक है, अब आता है WMO। ये WMO क्या है, ये मौसम विभाग से रिलेटेड है, यानी ठीक है वर्ल्ड मॉनसून ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, वर्ल्ड मौसम विभाग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन जो होता है, वो 23 मार्च 1950 को बनाया गया। तो अब इसका मौसम विभाग का कैसे कहेंगे हम लोग, तो हम जाहिर सी बात है कि जानते हैं कि यानी कि आज़ाद हुआ 1947 में, 1 साल बाद 48 में विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया गया। 48 के जस्ट 2 साल बाद इस मौसम के बारे में क्या किया गया, देखा गया कि चलो भाई मौसम का एक संगठन बनाया गया। तो मौसम कब बनाया गया, तो 1950 बनाया गया। कितना तारीख को, 23 मार्च 1950 के। उसकी मुख्यालय कहाँ है, तो आप कह सकते हो कि जिनेवा है। नेक्स्ट आता है WIPO, यानी कि WIPO। ये बहुत बार ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, देख सकते हैं। तो WIPO का जो अथी के है हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो हम कह सकते हैं कि जिनेवा में है। ये हमारा टोटल अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मुख्यालय और उसका स्थापना था, जो आप लोगों को आज के क्लासेस में बताया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए, और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करके बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।